लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त अताए हुजूर गुल अशरफी फिदाए हुजूर मखदूम सिमना मुहिब्बुल उलमा सूफी बासफा हजरत अल्लामा जावेद अशरफी जिलानी व मद्दाहे रसूल बुलबुले बाग़े रिसालत हजरत कारी शान मोहम्मद साहब क़िबला नक़ीब हिंदुस्तान नाशरी मसल के आला हजरत आशिक़ हुजूर ताजुश शरिया हजरत कारी साक़िब रज़ा साहब क़िबला व तमाम मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम, हम उम्र दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की लगने वाली पर्दा नशीन माँ और बहनों और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिंबर रसूल पर हमारे आली जनाब मुहिब्बुल उलमा अलहाज हाजी मोहम्मद रियासत हुसैन साहब क़िबला खतीब व इमाम नूरी जामा मस्जिद और मिंबर रसूल पर माशाअल्लाह आशिक़े आला हजरत आली जनाब मौलवी अफजल साहब, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई बच्चा परहेजगार बनने की कोशिश करे और उस परहेजगारी को अपनाकर चलने के लिए मदरसे में कदम बढ़ाए तो अल्लाह ताला की रहमत उसे ढांप लेती है। मैं दुआ करता हूँ कि इस बच्चे को अल्लाह ताला दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, मसलके आला हजरत का सच्चा और पक्का मुबल्लिग बनाए। और मैं अताए हुजूर सरकार गुल अशरफी जिनके आप चेहरे की जियारत करें मामूली बात नहीं है। और ये बात हमेशा याद रखें, हर आदमी का एक न एक दुश्मन होता है बाबा। जिसका कोई दुश्मन नहीं वो या तो पागल होगा या तो आगरा में होगा। जरूरी है अच्छे आदमी का दुश्मन होना जरूरी है, तय है। और ये दुश्मनी आदमी को नीचे नहीं करती बल्कि दुश्मन पीछे रहता है और जिससे दुश्मनी की जाती वो आगे बढ़ जाता है। आप किसी को भी देख लें, पीछे जिंदगी को आप पढ़ें, अरे यार सबको छोड़ो मेरे नबी को देखो, पीछे पड़े पड़े रह गए, मेरे सरकार बड़े थे बड़े हैं हमेशा रहेंगे। और ऐसे शान और शौकत के साथ रहेंगे कि कल मैदान महशर में लावाउल हम्द उनके हाथ में होगा। नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु बशीरुल क़दीर व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ बैठोगे तो थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा, हजरत की मौजूदगी में जरूरी बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये जिक्र इमाम हुसैन की महफिल है, जितनी देर आप बैठेंगे आप सवाब के हकदार बनेंगे। कल मैदान महशर में इंशाअल्लाहुर रहमान ये आपके लिए बख्शिश का सरमाया भी बन सकता है इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं दुआ करता हूँ मौला करीम जितने लोग यहाँ पर हाजिर आए हैं सबकी मोहब्बत को, सबके बैठने को, सुनने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कल इमाम हुसैन की मोहब्बत में अल्लाह ताला सरकार की शफात नसीब फरमाए।
आला हजरत इमाम सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, मादूम न था साया शाह सकलैन, जिसकी जात थी जाते हुसैन। तमसील ने उस जात के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल बदन फूल दहन फूल जकन फूल। और क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जिसमें हसन और हुसैन फूल। इमाम हुसैन के मुकद्दस का ये मुकद्दस महीना ये भी है। इससे पहले कल चांद निकला, आज 2 तारीख मतलब 3 तारीख हो गई। अल्लाह की बारगाह में दुआ हम लोगों को इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए और सच्ची पक्की मोहब्बत उनकी अता फरमाए। और इमाम हुसैन के वसीले से उनके सदक़े तवस्सुल से अल्लाह ताला कारी निज़ामुद्दीन को शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। जो भी बीमार हाल हो अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए, इज्जत व आबरू जानो माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल हयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग खुदा की राह में मारे जाएं, काटे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। ऐ लोगों, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अब एक सवाल पैदा होता है कि आखिर उन्हें मुर्दा ना कहा जाए, उलमा तवज्जो दे, उन्हें मुर्दा ना कहा जाए तो क्या मुर्दा हम सोच सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी कहे फला आदमी की बुराई ना करो वरना मामला टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन उसी की बुराई हम रोड पर ना करें, गांव में ना करें, कहीं ना करें, लेकिन अगर हम अपने मन में अपने दिमाग में सोचें और खुद से बुराई करें अपने आप से, तो क्या कोई पाबंदी लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। कोई भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। कोई समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। लेकिन ऐ कुरान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, ऐ अल्लाह का मुकद्दस कलाम, मैं तेरी बारगाह में सवाल लेकर के आना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह का मुकद्दस कलाम बोल, तेरा फरमान ये है, वला वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, काटे जाएं, ज़बह किए जाएं, बोटियां चूर हो जाएं, हड्डियां बिखर जाएं, जिस्म के टुकड़े हो जाएं, ऐ अल्लाह का मुकद्दस कलाम, तेरा फरमान है उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। अपने रब की बारगाह से उनको रिस्क मिलता है, उन्हें रोजी मिलती है। लेकिन ऐ कुरान, हम उन्हें मुर्दा ना कहें, ठीक है? नहीं कहेंगे। हम कहीं किसी से नहीं कहेंगे, न गांव में कहेंगे, न शहर में कहेंगे, न मस्जिद में कहेंगे, न मदरसे में कहेंगे, कहीं हम मुर्दा नहीं कहेंगे। क्या हम मुर्दा सोच सकते हैं? क्या हम मुर्दा अपने दिमाग में ला सकते हैं? क्या हम मुर्दा कहने की बात अलग अपने दिल में सोच सकते हैं? तो कुरान ने पाबंदी लगाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। और तुम मुर्दा गुमान भी ना करो, मुर्दा सोचो भी नहीं, बल्कि वो जिंदा है, उनकी जिंदगी तुम समझ नहीं सकते हो। फैसला हो गया, कुरान ने पाबंदी लगाया कि उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। सोचो भी नहीं, मुर्दा बोलो भी नहीं, मुर्दा कहो नहीं। अब फैसला हो गया, जो इमाम हुसैन को, जो शहदाए करबला को, जो शहीदों को मुर्दा कहे वो कुरान की आयत के खिलाफ है। जो कुरान की आयत के खिलाफ होगा वो काफिर हो जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ सुनियो, अपनी किस्मत पर नाज करो। मसलक आला हजरत के मानने वालों सुनो, अपनी किस्मत पर नाज करो कि हम हुसैन को जिंदा ही नहीं मानते बल्कि जिंदगी अता करने वाला मानते हैं, अता करने वाला मानते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। आज देखिए कुछ लोग हुसैन की बुराई करते हैं। मेरे भाइयों, हुसैन पहले भी थे और हुसैन आप भी अब भी हैं और सुबह कयामत तक रहेंगे। इसलिए कि हमारी आपकी बोली नहीं है, हमारी आपकी बोली झूठी हो सकती है। दुनिया का कोई आदमी हो बड़ा से बड़ा,
ताकतवर, बलवान, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री, उससे भी बड़ा मंत्री, पूरी दुनिया का मालिक हो, बहुत बड़ा कुर्सी पे बैठने वाला हो, उसकी बोली झूठी हो सकती है, गलत बोल सकता है, हम गलत बोल सकते हैं, हमारी बात झूठी हो सकती है, मगर अल्लाह उसके रसूल का फरमान झूठा, ये बोली दुनियादार की नहीं है, ये फरमाने खुदाबंदी है, ये रब का फरमान है। उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, अपने रब के पास से उनको रिस्क मिलता है। बात समझ में आ रही है? रिस्क मिलता है मतलब समझ रहे हैं? अच्छा रिस्क आपको मिलता है कि नहीं? बोलो मिलता है ना? मिलता है ना? ना मिलता होता तो कैसे हम लोग जिंदा रहते? एक दिन नहीं, एक दिन अगर रोजी बंद कर दिया जाए ना तो हिंदुस्तान छोड़कर कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। रिस्क में पानी भी है, सिर्फ बंद हो जाए बस देखो सारा मामला टेढ़ा हो जाए। पता चला कि जो शहीद होता है वो मुर्दा नहीं बल्कि वो जिंदा होता है। अरे खंभा में तार नहीं बांधे का है, बैठो इंशाअल्लाह ताला, और ये काम हम तारे बांधे वाला तुम्हें देवे, घबराओ ना, हम सबसे सब काम ली तो मगर वो काम तुहिं से लेवे। और मुबारकबाद के लायक माशाअल्लाह हमारे मोहम्मद रजा भाई की जो है प्रोग्राम जब करते हैं तो लोगों को बुलाते हैं। अगर गांव में कोई प्रोग्राम करता है तो इनके घर से चाहे कोई ना कोई जाएगा जरूर, गांव का कोई आए या ना आए मगर इस घर का अल्हम्दुलिल्लाह जाता है। मैंने बारहा देखा है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपको खबर मिले कहीं भी आप प्रोग्राम कराओ तो अपने भाइयों को बुलाओ महफिल में, हो सकता है कोई बात अच्छी लगे उसे वो कबूल कर ले, यहाँ भी कामयाब वहां भी कामयाब। अच्छा तो हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन करबला में जो लड़ाई हुई थी हक और बातिल की, हक और बातिल की थी, हक हुसैन की तरफ था, बातिल यजीद। जबरदस्ती किया, जबरदस्ती किया, कुर्सी पे बैठा और बैठने के बाद कहा, अच्छा वो ये बात जानता था, वो ये बात जानता था कि अगर हुसैन ने अपना हाथ दे दिया तो पूरा इस्लाम हमारे हाथ में आ जाएगा, सब कुछ मेरे हाथ में, इसलिए उसने हुसैन का हाथ मांगा। हाथ यजीद बोला हाथ दो, अच्छा इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया, यजीद ने कहा हाथ दो, हुसैन फरमाते नहीं। यजीद ने हाथ क्यों नहीं दिया? इतने अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया, दोस्त को, अहबाब को। देखो हमको बहुत डिस्टर्ब होता है ना यार, छेड़ो, बहुत डिस्टर्ब होता है। मैं बड़े जलसों में जाता हूँ तो बोलने नहीं देता, अगर इस्तिंजा लगी है तो कहो को कोई रोक नहीं पाएगा, इसलिए कि मैं थोड़ी गुफ्तगू जब आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मेरी आदत नहीं कि तक रट ले उसको बस सुना दे, बस मुश्किल से 15 मिनट आप समाप्त कर, बस बर्दाश्त कर लीजिए। अगर लगी हो तो उसको कर लीजिए और नहीं लगी हो तो बैठे रहिए। देखो हम फिर जब हम भूल जाए तो आप कहाँ याद रहे बाबा, इसलिए हमका ना भूलो ना खुद भूलो। हाथ दो, यजीद बोला हाथ दो, हुसैन फरमाता हाथ नहीं दूंगा। अच्छा वो ये जानता था अगर हुसैन का हाथ मिल गया तो सब मिल गया, और मेरे आका ने हुसैन के हाथ में सब कुछ दे दिया। कुरान, हदीस, शरीयत, इस्लाम, माँ बाप की मोहब्बत, घर की आबरू, इस्लाम की आबरू, जिंदगी जीना, चलना फिरना, पूरा इस्लाम
समेट करके मेरे नबी ने हुसैन के हाथ में दे दिया। फरमाया मेरे नवासे, ये दीन लाने वाला मैं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ। मेरे नबी का गैब देखो, मेरे नबी फरमाते मैं देख रहा हूँ एक वक्त आएगा, मैदान करबला होगा, इस लाए हुए दीन को लोग मिटाने की कोशिश करेंगे, इस्लाम को गिराने की कोशिश करेंगे। जब इसको ढाने लगेंगे तो मेरे लाल उस वक्त तुम्हें मैदान में उतरना होगा, और उतरने के बाद अपने खून से इस दीवार को इतनी मजबूत करना होगा कि कयामत तक अगर कोई गिराना चाहेगा तो गिरेगा नहीं, जो इसे गिराएगा वो गिर जाएगा, जो इसे बढ़ाएगा वो बढ़ जाएगा, जो इससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो सीने से लगा लेगा वो जन्नती हो जाएगा। तो हुसैन फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं हुसैन के हाथ में, अरे मेरे नवासे मैं सब कुछ दे रहा हूँ, ये तुम्हें दे रहा हूँ इस्लाम, ये शरीयत। अब यजीद आ गया, हुसैन अपना हाथ दे दो सब ठीक हो जाएगा। अगर कहो तो किसी शहर की लड़की से तुम्हारी शादी करवा दिया जाए, अगर कहो तो किसी मुल्क का बादशाह बना दिया जाए, अगर कहो तो कहीं का बादशाह बना दिया जाए। ऐ हुसैन अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें ये दे दे, जो चाहो वो ले लो, मगर आप अपना हाथ हमें दे दो। हुसैन फरमाते हैं हाथ नहीं दूंगा। कहा अगर हाथ नहीं दोगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, मार शुरू हो जाएगी। हुसैन फरमाते हैं मैं लड़ाई करने नहीं आया हूँ बल्कि लड़ाई को मिटाने आया हूँ, लेकिन अगर तू इस्लाम को झुकाएगा, इस्लाम को गिराने की कोशिश करेगा तो मैं इसे गिरने नहीं दूंगा। अली अकबर को कुर्बान कर दूंगा चलेगा, सब कुछ दे दूंगा चलेगा, मगर इसे मैं गिरने नहीं दूंगा। यजीद बोला हुसैन अपना हाथ दो, नहीं दोगे तो मक्का मदीना छोड़ना पड़ेगा। हुसैन फरमाते हैं मदीना छोड़ दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। कहा तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। हुसैन फरमाते हैं घर छोड़ दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। कहा मक्का छोड़ना पड़ेगा। हुसैन फरमाते हैं मक्का छोड़ दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। कहा अली अकबर को देना पड़ेगा। हुसैन फरमाते हैं अली अकबर को दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। मुस्लिम बिन अकील को दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। मुस्लिम बिन उसजा को दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। हुर को दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। अब्बास को दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। औनो मोहम्मद को दे दूंगा मगर हाथ को नहीं दूंगा। मोहम्मद इब्राहिम को दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। अली अकबर को दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। अली अस्कर को दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। पानी नहीं पीऊंगा मगर चलेगा, हाथ नहीं दूंगा। खाना नहीं खाऊंगा चलेगा मगर हाथ नहीं दूंगा। सब कुछ बंद कर दे, मैं साबिर हूँ, सब्र कर लूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। और हुसैन ने यही किया था। जब यजीद ने हाथ मांगा, जब नहीं दिया, अली अकबर को दे दिया और अली अकबर को दे करके इस्लाम को बचा लिया। अली औनो मोहम्मद को दे दिया, इस्लाम को बचा लिया। कासिम को दे दिया, इस्लाम को बचा लिया। मुस्लिम बिन अकील को दे दिया, इस्लाम को बचा लिया। हुर को दे दिया, इस्लाम को बचा लिया। मुस्लिम बिन उसजा को दे दिया, इस्लाम को बचा लिया। औनो मोहम्मद को दे दिया, इस्लाम को बचा लिया। पानी ना पिया, पूरी दुनिया को पानी पिला दिया। खाना ना खाया, पूरी दुनिया को खाना खिला दिया। अपनी गर्दन कटा लिया, इस्लाम को बचा लिया। फैसला हो गया, इस्लाम को लाने वाले रसूलुल्लाह है, इस्लाम को बचाने वाले हुसैन पाक। तो हुसैन ने इस्लाम को बचाया है। हुसैन ने इस्लाम को बचाया है। और अगर इस्लाम नहीं है, जिस दिन इस्लाम नहीं है, जिस दिन दुनिया में इस्लाम का मानने वाला नहीं होगा, उसी दिन का नाम कयामत है। हुसैन ने इस्लाम को बचाया, बचाने के बाद हम तक पहुंचाया, जमाने को पैगाम दे दिया। मेरे चाहने वालों, मेरी गर्दन को देखो और मुझे देखो। हुसैन मैदान करबला में है। मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख यजीदियों ने जब चारों तरफ से घेर लिया,
तलवार चलती चली जा रही, तमाम जालिमों को जहन्नम में आपने पहुंचा दिया, मगर कोई माई का लाल सामने रुक नहीं पा रहा। और जब हुसैन मैदान करबला में चले तो नाना का मामा शरीफ सर पे है, सुभान अल्लाह। हजरत अली का पट्टा कमर में है, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में है, लेकर के मैदान में उतर गए। और जब आपकी तलवार चलती तो एक दो नहीं दर्जनों एक मर्तबे में कट जाते थे। लोग भगे, घबराए, परेशान हुए, रोको 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 रोको, तलवार रुक ही नहीं रही। यजीदी मिटते चले गए, अब यहीं पर रुको। हुसैन मैदान करबला में अकेले, उधर 22,000 का लश्कर, गौर कीजिए, उधर 22,000 का लश्कर और इधर हुसैन अकेले। पूरी दुनिया में हुसैन की ताकत का जवाब नहीं। पूरी दुनिया के तमाम लोगों के दिल को जमा करे, तमाम दिल वाले एक जगह जमा हो जाए, मगर हुसैन की हिम्मत और दिल का जवाब नहीं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा पूत नहीं मिलेगा जो 22,000 से अकेले भिड़ा हो। अगर कोई है तो किसी का पूत नहीं है, वो फातिमा का पूत है, वो फातिमा का लाल है, वो फातिमा का बेटा है, हजरत अली शेर खुदा की औलाद है। अब एक सवाल पैदा होता, हुजूर आप मैदान करबला में गए, उधर 22,000, हमारे यहाँ तो सिर्फ 22 नहीं 12 ठोरे अगर देख लेता कर दादर दादा उधर तलवार ले खड़ा है तो जाना तो पीछे से ऐसा गीला होता है कि पता नहीं चलता है कहाँ जा रहा है। वह हुसैन तुम्हारी हिम्मत का जवाब नहीं है। उधर 22,000 है, 22,000 और इधर आप अकेले हैं। आपको चाहिए था भाग लेते। हुसैन फरमाते हैं भागूंगा तो इस्लाम कौन बचाएगा। मैं भागने नहीं आया हूं बल्कि इस्लाम को मिटाने वालों को भगाने आया हूं। और एक जगह पर इस्लाम का झंडा बुलंद करके पूरी दुनिया में लहराने आया हूं। यजीदी तमाम 22,000, हुसैन अकेले, कोई कपकपाहट नहीं, कोई थरथराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं। हुसैन से पूछो, हुसैन आप मैदाने करबला में अकेले थे, मैदाने करबला में अकेले कूद गए, आखिर ये पावर कहां से मिला। तो हुसैन जवाब देते हैं मैं किसी के बाप का नवासा नहीं हूँ, रसूल पाक का नवासा हूँ। मैंने अपने नाना की जबान चूसी है, मैं अपने नाना के पुष्ट पर खेला हूँ। मैं इसको क्या, पूरी दुनिया अगर मेरे सामने आए इस्लाम को मिटाने के लिए तो अकेले अली का बेटा काफी है। और जोर से बोलो। और हुसैन ने मैदान करबला में दिखा दिया, तलवार रुक नहीं रही थी, चलती चली जा रही, काटती चली जा रही, काटती चली जा रही है। जब घबरा गए तो अज़ान हुई, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह।
हय्या अला स्वलाह हय्या अला स्वलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से बोलो और प्यार से बोलो। अजान की आवाज कान में पड़ी, हुसैन ने तलवार का चलाना रोक दिया और दुनिया वाले को पैगाम दे दिया, अजान से मोहब्बत करेगा तो जैसे मैं कयामत तक बुलंद हूं तू भी बुलंद रहेगा। ये पैगाम हुसैन ने करबला के मैदान से दिया। अजान से मोहब्बत कर लेगा, अजान से मोहब्बत कर ले, पूरी दुनिया में हुसैन की तरह कोई नहीं। अजान के नाम पर हुसैन ने तलवार रोक दिया, जान है सामने, जान हथेली पर। हुसैन ने अल्लाह के नाम पर तलवार रोक दिया। रहमत खुदावंदी जवाब दे रही है, ऐ मेरे महबूब के नवासे, मेरे नाम पर तूने तलवार रोका है, गर्दन तो जालिम जरूर काटेंगे, मगर ऐसी जिंदगी होगी, ऐसी जिंदगी होगी कि पूरी दुनिया में तेरी जिंदगी का जवाब नहीं है। ये है हुसैन। गुफ्तगू हो जाएगी लंबी। हुसैन ने तलवार रोक दिया। अजान हुई, अजान के बाद नमाज। जैसे तलवार रुकी, यजीदियों ने घेरा, हुसैन जमीन पर गिरे, 72 जख्म लगे, खून काफी निकल चुका था। शिमर आया, सीने पे सवार हुआ, सीने पे सवार हुआ। हुसैन फरमाते हैं, अपना चेहरा तो दिखा। मेरे नबी ने बहुत पहले फरमाया था, ऐ मेरे नवासे, वो तुमको शहीद करेगा जिसका चेहरा खिंजीर के मानिंद होगा, बदसूरत होगा। आया, सीने पे सवार हुआ, का बोल टाइम क्या है? नमाज का हट जा, नमाज का वक्त है, मुझे अपने अल्लाह की इबादत कर लेने दे, आखिरी सजदा कर लेने दे, फिर जो करना होगा अपना मकसद तू पूरा कर लेगा, हम रोकेंगे नहीं। मगर वो तैयार नहीं। हुसैन फरमाते हैं, हट जा हट जा हट जा, अपने अल्लाह की बारगाह में मुझे सजदा कर लेने दे, उसके बाद जो करना होगा करना। लेकिन वो हट नहीं रहा था। हुसैन फरमाते हैं, ए शिमार, हट कमीना, छोड़ दे मेरा सीना। इसको चूमते थे साहिबे मदीना। पूरी ताकत समेटी और समेटने के बाद उसे ढकेला। वाह हुसैन, तुम्हारी ताकत का दुनिया में जवाब नहीं है। 72 जख्म लगने के बाद, इतना खून निकलने के बाद, हुसैन तुम्हारे पावर का जवाब नहीं, हुसैन तुम्हारे खून का जवाब नहीं, हुसैन तुम्हारी ताकत का जवाब नहीं, हुसैन तुम्हारी हिम्मत का जवाब नहीं, हुसैन तुम्हारे सजदे का जवाब नहीं, हुसैन तुम्हारी तिलावत का जवाब नहीं, हुसैन तुम्हारे रफ्तार का जवाब नहीं, हुसैन तुम्हारी इबादत का जवाब नहीं। हुसैन के न दंदान का जवाब है, न हुसैन के खानदान का जवाब है। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर।
हटा। हुसैन ने पूरी ताकत समेटी, धक्का दिया, गिरा चट्ट से। और हम लोगों को 72 जख्म लग जाए, चारों तरफ से घेर ले, तो हमें कोई हटाने की बात है, डोल नहीं पाएंगे। लेकिन वो जब गिरा तो हुसैन ने अपने सर को सजदे में रखा। जब सजदे में रखा, सुभान रब्बियल आला पढ़ा, मारी जालिम ने तलवार, सर तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब रुक करके देखो, आखिरी बात, हुसैन सजदे में थे, जालिम ने आपको शहीद किया। आप जब नमाज पढ़ने जाते होंगे, जुमा, सनीचर, इतवार, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इमाम नमाज पढ़ाएगा या आप अपनी नमाज खुद अकेले पढ़ेंगे? रुकू से सजदे में जाएंगे, सजदा करेंगे, सुभान रब्बियल आला, ए अल्लाह सबसे बड़ा तू है, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान रब्बियल आला, अल्लाह सबसे बड़ा तू है। 3 तस्बीह पढ़ेंगे, फिर आप सर को सजदे से उठाएंगे, तब आपका एक सजदा होगा। बात समझ में रहे ना? आपका एक सजदा होगा। अगर आप सजदे ही में रहेंगे तो आपका सजदा पूरा नहीं होगा। ए हुसैन करबला के मैदान में जो आपने आखिरी सजदा किया था, अभी आपने अपने सर को सजदे से उठाया नहीं। और जब आदमी सजदे में होता है तो पढ़ता है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, ए अल्लाह सबसे बड़ा तू है, ए अल्लाह सबसे बड़ा तू है। गर्दन पर तलवार है, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, गर्दन पे तलवार है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। हुसैन, अभी आपका सर सजदे से उठा नहीं, अभी आपका एक सजदा हुआ नहीं। अब देखो, मेरे नबी फरमाते हैं, जो जिस आलम में दुनिया से जाएगा उसी आलम में मैदान महशर में आएगा। कल मैदान महशर जब कायम होगा तो हुसैन सर को सजदे से उठाएंगे, तब जाकर के उनका सजदा पूरा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। शायर ने बहुत अच्छा नक्शा खींचा, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। एक सजदा मैंने ज़मीने करबला से ले लिया, पूरी दुनिया के तमाम लोगों को चैलेंज है, और पूरी दुनिया के तमाम लोगों के सजदों को एक पल्ले में रख दो, और हुसैन ने करबला के मैदान में जो आखिरी सजदा किया था उसको एक पल्ले में रख दो, तो पूरी दुनिया के तमाम सजदे भस्म हो जाएगा। मगर हुसैन का वो सजदा जो करबला के मैदान में हुआ है, वो सब पर भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। हमें जब हुसैन के सजदे का जवाब नहीं है तो हुसैन की जिंदगी का कहाँ जवाब होगा? हुसैन के नाना का जवाब कहाँ होगा? हुसैन के घराने का जवाब कहाँ होगा? इसीलिए तो मैं कहता हूँ, हमें जब हुसैन की इबादत का जवाब नहीं तो मेरे नबी के मुस्कुराने का कहाँ जवाब होगा? नबी के रफ्तार का कहाँ जवाब होगा? आला हजरत फरमाते हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। हुसैन ने आखिरी टाइम में कहा, अच्छा हुसैन के सर पाक को जालिमों ने काटा, हमको पैगाम दिया, अगर तू अल्लाह के नाम पर मार दिया जाएगा ना, तुम मरेगा नहीं, बोलो सुभान अल्लाह, बल्कि जिंदा रहेगा। हमने कहा हुसैन कैसे? कहा मुकीमुल कादरी जमाने वाले को बता दे, मेरी गर्दन कटी, जालिमों ने नेज़े पे उठाया और नेज़े पे चढ़ करके मैंने कुरान सुनाया। जोर से बोलो, पूरी दुनिया में कोई ऐसा भूत आपको नहीं मिलेगा जिसने नेज़े पे चढ़ करके कुरान सुनाया हो। अगर कोई है तो वो फातिमा का लाल हुसैन इब्ने अली है, जो नेज़े पे चढ़ करके कुरान पढ़ते हैं। अब पूरी दुनिया को पैगाम दे दो कि हमारी बात गलत हो सकती है, मगर कुरान का फरमान। अब ये कुरान ने जो आयत करीमा, कुरान अजीम का जो फरमान है कि उन्हें मुर्दा ने कहा बल्कि वो जिंदा है, कैसे जानते हो? हुसैन को देखो, नेज़े पर है सर, सुभान अल्लाह, नेज़े पर है सर। कुरान ने फैसला दे दिया, अब अगर कोई शहीद को मुर्दा कहे तो हुसैन को पढ़ ले और हुसैन की जिंदगी को देख ले। अरे ये ऐसे जिंदा होते हैं जिस्म रहे या न रहे,
खुदा के करम से उनका सर बोलता है, जबान बोलती है। और हुसैन ने नेज़े पे चढ़ करके कुरान सुना दिया, जमाने को पैगाम दे दिया। जो अल्लाह की रजा के लिए मार दिया जाता है वो मुर्दा नहीं होता बल्कि वो जिंदा होता है। तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मादूम न था साया शाहे सकलैन, जिसकी जात थी जाते हुसैन। तमसील ने उस जात के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। ये महफिल जिंदाबाद पाइंदाबाद बात अल्लाह ताला कबूल व मकबूल फरमाए। जितने लोग यहाँ पर हाजिर आए हैं दारैन की बरकतों से मालामाल फरमाए। बिलखुसूस आली जनाब कारी निजामुद्दीन को अल्लाह ताला शिफाए कुल्ली अता फरमाए। और एक बहुत खुशी की मैं आपको बात बताऊं कि आपके गांव में जो दारुल उलूम कादरिया मंसूरिया ताजुश शरिया को आप देख रहे हैं वो बुनियाद कोई और नहीं डाला, उस बुनियाद को डालने वाले की जात आपके निगाह के सामने है। आज मैं खुद ताज्जुब करता हूँ, मैं खुद ताज्जुब करता हूँ कि ये मैं कैसे कर दिया, मैंने कैसे कर दिया। ये जानते हो ये मुकीमुल कादरी का फैजान नहीं है, ये फैजान इमाम हुसैन है। जब उस मदरसे की बात छिड़ी थी तो किसी और को महीना नहीं चल रहा था, यही था। और कोई महीना नहीं था। चहल्लुम शरीफ का महीना जो हुसैन के नाम से निस्बत है, इसी महीने में हुसैन के नाना के घर की तामीर के लिए बात चली। और जोर से बोलो, फैजाने सरकार गुल अशरफी ऐसा हुआ कि हजरत आए, बुनियाद डाल दिए। हमने कहा दुआ करो, हमने यही कहा था आप आइए, आप कहीं पाएंगे जल्दी। मैं बजिद हो गया था कि आप आइए बुनियाद डालिए। कोई जाने या ना जाने मुकीमुल कादरी तो जान ही रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आए, अपने हाथ से बुनियाद डाले, दुआ किए और इन तमाम लोगों का मुझे सहारा मिला। मदरसे की इमारत देखने के बाद दिल को बड़ा सुकून मिलता है। ये फैजाने इमाम हुसैन है, ये हुसैन की मोहब्बत है जो काम बढ़ता गया। मैं तो निकला था अकेले जानिबे मंजिल मगर, मैं तो निकला था अकेले जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया, लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेले आया था, अकेले अकेले आया था। मेरे भतीजे ने फोन किया था, कहा हो, तब हमको वो नहीं जानता कि चचा कौन बाबा का तू पर, और पता नहीं किधर कैसे नंबर भी मिल गया। आ गया तो आ गया। अल्लाह ताला जब किसी से काम लेना चाहता है तो कोई ना कोई रास्ता बना देता है। अल्लाह ताला जब आपको रोजी देना चाहता है तो कोई ना कोई रास्ता बना देता है। हमारे इस्माइल भाई को कुछ जरूरत बनी तो जब अल्लाह ताला इनको मदद देना चाहता है तो किसी ना किसी को रास्ता बना देता है। अब हमको पता भी नहीं था कि किधर रहता है बाबा, तो रास्ता बन गया। तो अल्लाह ताला जब दीन का काम लेना चाहता है तो किसी न किसी को सामने लाके खड़ा कर देता है। जैसा कि हमारे पूरा कोटवा गांव इनायत नगर, ये तमाम लोगों को अल्लाह ताला में हम कहीं का जाने कि कौन है, सिर्फ इतना जानते थे कि मुसलमान है। लेकिन आज जानते हो, ये सब जानते हैं कि मुकीमुल कादरी क्या है। मुकीमुल कादरी जानता है कि गांव वाला क्या है। मैं तो निकला था अकेले जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। दीन का काम जब भी करोगे, मैं आपको बताऊं, जो काम 10,000 लगा के हुआ है, मैं वो काम अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में करवाया, फ्री में करवाया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा, मैं तो ये कहूंगा मेरी बात इन्होंने नहीं मानी, बल्कि रब का करम था, इमाम हुसैन की मोहब्बत थी, बुजुर्गों का फैजान, ताजुश शरिया का करम, आला हजरत का फैजान था। मैंने कहा बात ना कटी, रात में कहा 2 बजे रात तक भीम बांधा, या तो भीम रहे या तो हम। ऐसे ऐसे बांधने वाले गए कि बोरिया बिछा के उसी में सोते थे। हम कहा सुभान अल्लाह, हमको भी जगाएगा, अपना भी जागेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी भीम गांव वालों ने बांध दिया, सुभान अल्लाह।
यहाँ के नौजवान बच्चों ने मिल करके बांधा। और जब बीम पड़ने लगी थी ना, तो हम तो सोच रहे हैं कि करवाए के बंद कर दियो, बहुत झंझट होगा इतना बड़ा कि 2 बजे तक बीम पड़ेगी तो हमको थकेगा नहीं। और हम भी सोच रहे थे हम तो बात बंद कर दियो, अगले साल चलाएंगे, लेकिन उनका नहीं लगाओ, देखा जे जोर। मैं तो निकला था अकेले जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो जब भी कोई नेक काम आप करेंगे तो आप नहीं करेंगे, अल्लाह ताला करवाएगा। एक दिन में इन्होंने प्रोग्राम किया था ये फैजान इमाम हुसैन का। अल्हम्दुलिल्लाह इरादा आपने बनाया, ये प्रोग्राम के लिए आप आ गए, उलमा इकराम भी आ गए, आपका प्रोग्राम भी हो गया। मैं तो निकला था अकेले जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैं अल्लाह के रसूल के घर की तारीफ करता हूँ। कल वो उस मदरसे में आपके गांव के बच्चे पढ़ेंगे, कल पढ़ करके निकलेंगे, आप कब्र में जाएंगे, बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे, उसका सवाब आपको कब्र में मिलेगा। मदरसे से मोहब्बत करो, दिल लगाओ, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो। कल मैदान महशर में अल्लाह ताला आपको नबी की मोहब्बत में जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला इन तमाम जुमलों को कबूल फरमाए और हमारे दारुल उलूम कादरिया मंसूरिया ताजुल शरिया को दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जिन जिन लोगों ने हमसे दुआ के लिए कहा है, अल्लाह उन तमाम लोगों के नेक जायज़ तमन्ना दुआ को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।